एपिसोड की शुरुआत होती है जब फुताबा क्लासरूम में भागती हुई आती है और सबको बताती है कि स्टाफ मीटिंग में डिसाइड हुआ है जिसके इस बार टेस्ट में कम नंबर आएंगे उसे एक्स्ट्रा क्लास लेनी होगी जो कि समर में होंगी। इसके बाद फुताबा मासामुने के डेस्क पर आ जाती है और शर्माते हुए कहती है, इस बार तो हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पर मासामुने तुम्हारे लिए तो ये टेस्ट काफी ईजी होगा। मासामुने बोलता है, नहीं नहीं। फिर वो सूरी की तरफ उंगली दिखाकर बोलता है, टेस्ट तो इन जैसे लोगों के लिए ईजी होगा जिन्हें कोई चिंता भी नहीं है। सूरी बोलता है, हाँ भाई वो बोलता है, क्योंकि मुझे अभी पता चला ये बंदी नहीं बंदा है। कुछ भी। सूरी बोलता है, हर बार मेरे एक डिजिट में नंबर आ रहे हैं, लेकिन इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे 2 डिजिट में नंबर आए। वो दोनों ये सुन के काफी शॉक हो जाते हैं। मासामुने कहता है, मुझे पता नहीं था ये बंदा इतना स्टूपिड है। सूरी कहता है, यार मैं एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेना चाहता। मासामुने उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि हम अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं मासामुने और सूरी लाइब्रेरी में पढ़ने आ जाते हैं, जहां वो देखता है आदागाकी और योशिनो भी वहीं बैठे होते हैं। मासामुने पूछता है, तुम लोग भी टेस्ट के लिए पढ़ने आए हो? आदागाकी कहती है, मैं तो बस योशिनो की हेल्प करने आई हूँ। सूरी कहता है, व्हाट अ कोइंसिडेंस, मासामुने भी मेरी पढ़ाई में हेल्प करने आया है। आदागाकी कहती है, मुझे पता नहीं था तुम किसी को पढ़ा भी सकते हो। मासामुने कॉन्फिडेंस में बोलता है, हाँ बिल्कुल। आदागाकी बोलती है, तुम इतने कॉन्फिडेंट लग रहे हो, फिर भी तुम पिछली बार मेरे जाल में फंस गए थे। तभी मासामुने योशिनो की बात याद करता है, उसने बोला था कि आदागाकी के साथ डेट में जाने में उसकी मदद करेगी। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो आदागाकी से कहता है, हम एक शर्त लगाते हैं, अगर मेरे और सूरी के तुमसे और योशिनो से ज्यादा नंबर आते हैं तो तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। आदागाकी बोलती है, लेकिन इससे मुझे क्या मिलेगा? वो बोलता है, अगर तुम जीती तो तुम मुझे कोई भी निकनेम दे सकती हो जो कि मैं अपने पीठ पर लगा के घूमूंगा जब तक कि मैं स्कूल से पास आउट नहीं हो जाता। आदागाकी कहती है, शर्त तो काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। अगर मैं जीती तो तुम्हें रोज मेरे लंच के पैसे भी देने होंगे जब तक कि मैं तुम्हें ना कहूं। मासामुने कहता है, ठीक है। आदागाकी बोलती है, इसके बाद मेरे पास रोते हुए मत आना। मासामुने कॉन्फिडेंट होता है क्योंकि उसे पता था अगर योशिनो ने उसकी हेल्प करी तो वो आराम से ये शर्त जीत जाएगा। इसके बाद हमें आदागाकी के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां योशिनो आदागाकी से बोलती है, आपको भी पढ़ लेना चाहिए। आदागाकी कहती है, तुम्हें लगता है मैं मासामुने से हार जाऊंगी? योशिनो बोलती है, नहीं, पर मैंने सुना है उसके स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में 100% स्कोर आए थे। आदागाकी चौंक जाती है और सोचती है, मुझे तो लगा था वो एक एवरेज स्टूडेंट होगा। लेकिन योशिनो कहती है, वैसे तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगी, लेकिन अगर हम हार गए तो ये रही डेट गाइड। आदागाकी ये देख के शर्मा जाती है और कहती है, ऐसा कभी नहीं होने वाला। इसके बाद हम मासामुने को देखते हैं, जिसने अपने मोबाइल में योशिनो का नंबर डायल कर रखा होता है और सोच रहा होता है कि वो उससे शर्त की बात कैसे करेगा, क्योंकि इससे पहले आज तक उसने किसी लड़की से कॉल पर बात नहीं करी थी। तभी योशिनो का सामने से कॉल आ जाता है। फिर वो काफी सोचने के बाद कॉल उठाता है। फिर योशिनो बोलती है, तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई कॉल उठाने में? मासामुने कहता है, मैं एक लड़का हूं और मुझे अपने आप को रेडी करने में थोड़ा टाइम लगता है, और कहता है, ये बताओ शर्त का क्या हुआ? योशिनो कहती है, मैं इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकती क्योंकि डिसीजन लेने से पहले तुमने मुझसे नहीं पूछा। मासामुने समझ जाता है उसे खुद ही इस शर्त को जीतना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं सूरी के हाथ में उसका टेस्ट पेपर होता है, जिसमें उसके बहुत गंदे नंबर आए होते हैं। वो बोलता है, अगर हम हार गए तो मैं भी तुम्हारे साथ इस पनिशमेंट में शामिल हो जाऊंगा। तभी पीछे से आदागाकी और योशिनो भी वहां आते हैं। आदागाकी और मासामुने आपस में सवाल जवाब करते हैं, जिसमें वो दोनों ही ठीक ठीक जवाब दे रहे होते हैं। फिर आदागाकी और योशिनो वहां से चले जाते हैं। मासामुने समझ जाता है कि अभी हम दोनों की टक्कर बराबर की है, लेकिन जीतने के लिए मुझे उस पर और ज्यादा प्रेशर डालना पड़ेगा। इसके बाद हम कई सीन में देखते हैं कि मासामुने जी जान से पढ़ाई में लग जाता है और सूरी को भी पढ़ाता है। इवन वर्कआउट करते टाइम भी वो पढ़ता है। रेस्टोरेंट में भी मासामुने और सूरी पढ़ रहे होते हैं। घर में उसकी बहन भी उसे देख के शॉक हो जाती है कि मासामुने वर्कआउट करने की जगह पढ़ रहा होता है। मासामुने की मम्मी कहती है कि कल मासामुने का इंपॉर्टेंट टेस्ट है, और कहती है कि कल मासामुने के लिए एक बढ़िया सा लंच बनाऊंगी। मासामुने कहता है, लेकिन उसमें कैलोरीज लो और प्रोटीन हाई होनी चाहिए। मासामुने पूरी तरह से स्टडीज पर फोकस करता है और सोच रहा होता है कि योशिनो की हेल्प के बिना ही मुझे कल की शर्त जीतनी होगी। इसके बाद टेस्ट का दिन आ जाता है। मासामुने सूरी से पूछता है, तुम्हें लगता है कि तुम पास हो जाओगे? सूरी कहता है, हाँ थैंक्स टू यू, और कहता है, हमें लंच कर लेना चाहिए क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। मासामुने कहता है, ठीक है, मैं जूस लेके आता हूँ। वो वहाँ योशिनो को भी देखता है जो जूस खरीद रही होती है। योशिनो उससे माफी मांगती है क्योंकि इस शर्त में वो उसकी मदद नहीं कर पाई, पर मासामुने कहता है, कोई बात नहीं, मैंने इस टेस्ट के लिए काफी ज्यादा मेहनत करी है और मुझे लगता है कि मैं इसमें नहीं हारूंगा। योशिनो से वो जूस का पैकेट दे देती है और कहती है, बेस्ट ऑफ लक फॉर द टेस्ट, और वहां से चली जाती है। इसके बाद वो लोग लंच करते हैं और फिर टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। मासामुने क्वेश्चन देखता है और वो खुश हो जाता है क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस उसने पहले ही कर रखे होते हैं। पर तभी उसके पेट में अचानक से दर्द शुरू हो जाता है और सोचता है कहीं ये जूस की वजह से तो नहीं जो कि योशिनो ने उसे दिया था। दर्द के कारण उसका टेस्ट अच्छा नहीं जाता और टेस्ट के बाद वो गुस्से में आदागाकी के क्लास में जाने लगता है। वहां उसे पता चलता है कि वो आज स्कूल नहीं आई क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। फिर वो सोचता है, मतलब मैं शर्त जीत गया, लेकिन फिर मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा था?
तभी उसके मोबाइल पर उसकी बहन का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि आज मॉम ने जो खाना बनाया था उसमें अंडे खराब थे। फिर वो समझ जाता है, अच्छा तो इसलिए मेरे पेट में दर्द हो रहा था। अब उसका टेस्ट अच्छा नहीं गया होता, इसलिए उसे एक्स्ट्रा क्लास लेनी होती है। पर वो क्लास में आदागाकी को भी देखता है क्योंकि उसने टेस्ट नहीं दिया था। फिर मासामुने मस्त रेडी हो जाता है डेट के लिए। फिर वो वहां आदागाकी को देखता है जिसने अजीब से कपड़े पहने होते हैं। उसके पास एक बंदा आता है जो बोलता है, क्या मैं तुम्हारी पिक ले सकता हूँ? तभी वहां मासामुने आ जाता है और आदागाकी उसके पीछे चली जाती है। मासामुने कहता है, तुम बताओ कि तुमने ये ऐसे अजीब से कपड़े क्यों पहने हैं? आदागाकी कहती है, तुम्हें पता नहीं है कि पहली डेट में ऐसे कपड़े पहनते हैं, ये तो डेट का बेसिक रूल है। इसके बाद वो योशिनो को कॉल करता है और पूछता है, तुम बताओ कि आदागाकी ने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? वो कहते हैं, तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ और सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और फोन काटो, नहीं तो आदागाकी को शक हो जाएगा। फिर मासामुने आदागाकी के पास जाके बोलता है, सॉरी मुझे पता नहीं था पहली डेट पर ऐसे कपड़े पहनते हैं। और कहता है, मतलब तुम ये तो मानते हो कि तुम मेरे साथ डेट पर आई हो? वो कहती है, तुम पागल हो क्या? मैं तो इसलिए आई हूँ क्योंकि योशिनो ने मुझे बताया कि तुम टेस्ट में फेल हो गए, इसलिए तुम खाना भी नहीं खा रहे थे और क्लास में रोने लगे। तुम अपनी हाथ की नस तक काटने जा रहे थे। मासामुने सोचता है, योशिनो ने डेट के लिए यह क्या क्या बहाना बना दिया। इसके बाद वो लोग मूवी देखने जाते हैं जहां आदागाकी ने पूरा थिएटर बुक कर लिया होता है। फिर मासामुने उसके बगल की सीट में बैठता है जिसमें आदागाकी बोलती है, तुम बहुत पास बैठे हो। फिर वो 3 सीट छोड़ के बैठता है जिसपे वो बोलती है, तुम बहुत दूर बैठे हो। मासामुने कहता है, क्या मुसीबत है? फिर वो 1 सीट छोड़ के बैठता है। फिर मूवी स्टार्ट होती है जो कि हॉरर मूवी होती है लेकिन काफी घटिया। मासामुने कहता है, मुझे पता नहीं था ये मूवी ऐसी होगी। फिर वो आदागाकी को देखता है जिसकी तो डर के मारे आत्मा बाहर आ जाती है। वो लोग बाहर आते हैं और मासामुने कहता है, तुम्हें पता नहीं था कि यह हॉरर मूवी है? वो कहती है, नहीं, क्योंकि सारी प्लानिंग योशिनो ने की थी। इसी बीच आदागाकी के पेट से आवाज आती है। मासामुने कहता है, चलो अब हमें खाना खाने चलना चाहिए। फिर वो लोग खाने चले जाते हैं जहां आदागाकी बहुत सारा खा रही होती है। मासामुने सोचता है, जिस क्रूल प्रिंसेस को मैं जानता हूँ वो इतना तो नहीं खाती थी। फिर वो आदागाकी से पूछता है, तुम बचपन से ही इतना खाती हो? आदागाकी कहती है, नहीं, ये तो मेरे एक पास्ट के इंसिडेंट के बाद हुआ है। वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक छोटी बच्ची वहां आ जाती है और आदागाकी से कहती है, तुमने ये अजीब से कपड़े क्यों पहने हैं? आदागाकी कहती है, ये अजीब से कपड़े नहीं है और तुम अभी छोटी हो इसलिए तुम नहीं समझ पाओगी। और कहती है, एक लड़का और लड़की जब डेट पर जाते हैं तो ये ड्रेस पहनते हैं। तभी मासामुने उसका हाथ पकड़कर वहां से ले जाता है और उसे बताता है कि ऐसी ड्रेस नॉर्मल नहीं है। आदागाकी को शर्म आ जाती है। मासामुने कहता है, हमें पास के मॉल में जाके बदल लेना चाहिए। आदागाकी चेंजिंग रूम में ड्रेस बदलने जाती है और शर्म से जोर से चिल्लाती है। मासामुने आवाज सुन के वहां आता है और आदागाकी को आधे कपड़ों में देख लेता है। आदागाकी एम्बेरस होके उसके मुंह पर मुक्का मार देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। तब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब बचपन में आदागाकी ने मासामुने से कहा था, तुम्हें स्ट्रांग बनना चाहिए। जब वो आंखें खोलता है तो देखता है आदागाकी के गोद में सर रख के सोया है। आदागाकी कहती है, तुम उठ गए हो, अब मैं घर जा रही हूँ। मासामुने कहता है, सॉरी पहले के लिए। आदागाकी कहती है, ठीक है। इसके बाद मासामुने योशिनो से कॉल पर बात करता है। योशिनो कहती है, तुमने पूछा था ना मैं तुम्हारी मदद क्यों कर रही हूँ? क्योंकि अगर तुमने उससे प्यार करके उससे ब्रेकअप करा तो इससे उसके व्यवहार में बदलाव आएगा जो कि उसके लिए जरूरी है। मासामुने कहता है, ठीक है, और आगे भी मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहूंगा मास्टर योशिनो। और फिर योशिनो के पीछे एक लड़की दिखाई जाती है जो कहती है, ये तो काफी रेयर है कि तुम आदागाकी के अलावा किसी से बात कर रही हो, क्यों कुछ स्पेशल हुआ है क्या? और इसी के साथ इसका 3rd एपिसोड खत्म होता है। अगर यार तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलना और ज्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए बाय, मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड में।